स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में y इक्वल एक्स टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और सिद्ध करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एन इंटू एक्स पावर n माइनस वन। ये एक सिर्फ डिफरेंशिएशन ही नहीं है, बल्कि डिफरेंशिएशन का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में से एक है। आपको ये हर जगह मिलेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन का जितना भी पावर वाला फंक्शन होगा, जितना भी उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ सबसे पहले यही आपको आगे में मिलेगा। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और बारीकी से देखते हैं कैसे ये प्रूफ होता है। लेट y इक्वल एक्स टू द पावर n। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब स्मॉल चेंज करेंगे तो लेफ्ट साइड में y है तो y प्लस डेल y होगा, y प्लस डेल y, और राइट साइड में x प्लस डेल x इस पर पावर n। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका है x प्लस डेल x होगा, ठीक है। x प्लस डेल x उस पर पावर n, यानी कि इस हॉल में डेल एक्स नहीं ऐड होगा, इसका ध्यान रखेंगे। इसको मान लेते हैं 2। अब इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे हम, तो देखिए क्या हो जाएगा, y प्लस डेल y और माइनस y, यानी कि लेफ्ट साइड में इसका और माइनस इसका, और फिर राइट साइड में इसका और माइनस इसका। तो x प्लस डेल x पर पावर n और माइनस x टू द पावर n, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, तो डेल y इक्वल हो जाएगा, देखिए x प्लस डेल x इस पर पावर n और माइनस x टू द पावर n। स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक और बात का जिक्र करूंगा, जैसे देखिए आप a प्लस b इस पर पावर n है, जबकि हम इसमें से a को बाहर निकालना चाहते हैं तो ये a अकेले बाहर नहीं होगा। कैसे होगा, जब देखिए हम इसको लिखेंगे a प्लस a इंटू बी और बाय a, जितना से मल्टीप्लाई किए उतना से डिवाइड कीजिए, इस पर पावर दिए हैं n। अब देखिए यहाँ इसमें भी a है और इसमें भी a है, हम आसानी से उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो a इंटू 1 प्लस b बाय a, ठीक है, और पावर सब में पावर है n, तो यहां भी दे देंगे हम पावर n, ठीक है। अब जैसे ही ये इस a को हम बाहर निकालेंगे तो ये पावर के साथ ही बाहर निकलेगा, यानी कि a पर पावर n और ये हो जाएगा 1 प्लस b बाय a इस पर पावर n, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसका अभी यहाँ पर हम यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि हम a प्लस बी पावर n को लिख सकते हैं a पावर n इंटू 1 प्लस बी बाई a पावर n, तो देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, तो x पावर n, जैसे देखिए x पावर n बाहर निकाले हैं 1 प्लस डेल x बाई x और इस पर पावर n, माइनस में ये जैसे है इसको वैसे रख दिए, ठीक है। स्टूडेंट अब देखिए x टू द पावर n यहाँ भी है और x टू द पावर n यहाँ भी है, तो दोनों x टू द पावर n को हम बाहर निकाल लेंगे। तो x टू द पावर n को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस डेल x बाई x इस पर पावर n और माइनस 1, ठीक है। अब इसके लिए हम एक फार्मूला का यूज करेंगे, जैसे देखिए वो कौन सा फार्मूला है, तो ये फार्मूला है यहाँ 1 प्लस x इस पर पावर n। तो इसके लिए आता है ये 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। और भी होगा लेकिन हम 3 स्टेप लेके इसको छोड़ दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो इसके जगह पर यानी कि 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स इस पावर n माइनस 1, तो हम इसके जगह पर इस फार्मूला को रख सकते
है इस पूरा को। तो जरा देखिए क्या होगा ये डेल y इक्वल x टू दी पावर n। इसकी जगह देखिए 1 प्लस वहां था x तो वो nx, यहां हो जाएगा डेल x बाय एक्स इंटू n, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू डेल एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 2, सॉरी फैक्टोरियल 3 होगा, और डेल एक्स बाय एक्स का क्यूब, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये देखिए यहां जो -1 है उसको हम उठा करके यहां पर रखेंगे -1, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहां पर जो ये माइनस है ये है प्लस में और वो है माइनस में, इस दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है। अब इसको हम यहां से लिखते हैं, जरा से देखिए डेल y इक्वल ये हो जाएगा x टू द पावर n, और यहां से देखिए n इंटू डेल एक्स बाय एक्स, ठीक है, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 और बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है, और डेल एक्स बाय एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3, और यहाँ है डेल एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा डेल एक्स बाय एक्स का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए जरा गौर से देखिए n इंटू डेल एक्स बाय एक्स, n इंटू डेल एक्स बाय एक्स इसका होल स्क्वायर है, n यहाँ भी है, डेल एक्स बाय एक्स का होल क्यूब है, देखिए आगे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जितना भी आगे टर्म होगा सभी में n इंटू डेल एक्स बाय एक्स है, तो मैं कॉमन ले सकता हूं। तो जरा देखिए कैसे कॉमन लेते हैं इसमें, ये हो जाएगा x टू दी पावर n और n इंटू डेल एक्स बाय एक्स पूरा को बाहर निकालेंगे प्लस 1, n को बाहर निकाल लिए हैं तो n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 इंटू डेल एक्स बाय एक्स प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 इंटू डेल एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, सही है। अब जरा देखिए जरा, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट लगेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले इधर में डेल एक्स से हम डिवाइड करेंगे दोनों ओर डेल एक्स से, तो ये डेल एक्स और ये डेल एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिमिट लगाएंगे दोनों तरफ, तो टेकिंग लिमिट बोथ साइड, तो जरा से देखिए लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स। अब देखिए यहां क्या होगा, ये हो जाएगा आपका n इंटू एक्स पावर n और 1 बटे एक्स पावर n, लेकिन यहां पर लिमिट पहले लगाना है, n इंटू ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, तो इसको भी थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं n। अब देखिए क्या है, ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 और इंटू डेल एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल 2, ठीक है। यहां जो है इसका होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर नहीं, यहाँ स्क्वायर था एक बाहर निकालिए, यहाँ क्यूब था एक बाहर निकालिए, तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं होगा, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2
बाय फैक्टोरियल 3 अब इनटू डेल एक्स बाय एक्स का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आगे बढ़ता जाना। ठीक है, अब एक चीज देखिए एक चीज, यहां पर कुछ नहीं, पावर 1 है। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, और हम इसी के साथ लिमिट को अंदर ले जाएंगे। जरा देखिए, इस पूरा को मैं लिखूंगा dy बाय dx। सबसे पहले जो हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, सबसे पहले इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज, तो वहां हम इस बात का डिस्कस किए थे कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल dy बाय dx होगा। ठीक है, इसका हम डिस्कस किए थे, इसके बदले में हम dy बाय dx का को लिखे थे। ठीक है, तो जरा से देखिए, यहां भी इसके बदले में लिख दिए dy बाय dx। अब लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाएंगे n इंटू एक्स पावर n, ये देखिए ऊपर जाएगा एक्स पावर -1 और 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 0 बाय एक्स, सॉरी ये हो जाएगा बाय फैक्टोरियल 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 बटे में इंटू 0 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। गौर से देखिए, इसको क्या होगा, ये होगा आपका n इंटू एक्स पावर, ये देखिए दोनों का बेस समान है, बेस समान है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। लेकिन चूंकि n प्लस में है और ये माइनस में है, ये हो जाएगा एक्स पावर n माइनस 1 और इंटू 1 प्लस, ये देखिए 0 1 प्लस n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 0 n माइनस 1 n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 और इंटू 0 प्लस डॉट 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 आगे चलता रहेगा। ठीक है, देखिए अब dy बाय dx इक्वल n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट डॉट आगे बढ़ता रहेगा। तो ये फिर अब क्या हो जाएगा फाइनल, ये हो जाएगा dy बाय dx n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। यही सिद्ध करना था। अब है क्या, ये कितना इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कितना इंपॉर्टेंट, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का अधिकांश सवाल, जितना भी पावर वाला सवाल है, वो टोटल इस पर डिपेंड करता है, लगभग टोटल सवाल डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा इसमें और आगे चलता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे इस पर सवाल सॉल्व होता है। ठीक है, तो जरा सा देखिए कैसे इस पर पावर वाला कई तरह का सवाल सॉल्व होता है। ठीक है, और ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम किए, बाकी अब इसके आधार पर सभी पावर वाला सवाल सॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए y इक्वल है x टू द पावर 5। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे dy बाय dx 5 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 1 यानी कि 5x पावर 4। ठीक है, जैसे रहेगा y इक्वल एक्स पावर 4/3। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं dy बाय dx 4/3 एक्स पावर 4/3 माइनस 1। क्लियर। तो इस तरह का बहुत सारा सवाल है जिसको हम इस फॉर्मूला पर सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे आप लोग के लिए कुछ होमवर्क है, इसको आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से कीजिएगा जितना संभव हो सके। y इक्वल एक्स पावर 3, y इक्वल एक्स पावर 7, y इक्वल एक्स पावर 6। ठीक है, तो देखिएगा जितना हो सके फर्स्ट प्रिंसिपल से करने का प्रयास कीजिएगा, जितना संभव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी में हम लोग चर्चा करेंगे आगे और भी। ठीक है, पहले इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से देखिएगा, उसके बाद इसको फार्मूला पर सवाल लेकर के बनाइएगा। ठीक है।